प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, एक दिन के लिए भी मैंने अपना जुनून नहीं खोया। आप कोविड में घर में थे, मैंने कोविड में सबसे अधिक काम किया। हम कोविड के टाइम पे 2-2 मीटिंग्स ले रहे थे। सुबह अब्रॉड के लिए लेते थे, शाम को इंडिया के लिए लेते थे। जुनून मत खोइए। अपने लाइफ में ठंडेपन को कभी ना आने दे। मेरी बाइबल कहती है तुम्हारे दिए हमेशा जलते रहे। हालेलुया। कोई यहां पर है जो पानी में आग जलाता है? अगर आपको पता चले कि बारिश आ रही है और आप कुछ जला सकते, लेकिन आप जानते हैं पौलुस आग पानी में जला रहा था। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ें आखिरी अध्याय, तो लिखा है पौल माल्टा पहुंचा, वहां में बरस रहा था, मतलब बारिश हो रही थी, और लिखा है वो वहां पर लकड़ियों में आग जला रहा था। कौन जलाता है? पौलुस जला रहा था। हमेशा याद रखें, दुनिया पानी की तरह है और कलीसिया आग की तरह है। आप यहां से बाहर जाएंगे ना, पानी आएगा, लेकिन फिर भी आग को बुझने मत दो, चलने दो उसे। बोलो यीशु मसीह की। मैं आज विश्वास से कहता हूं, आज प्रभु हमें आग लगाएगा। आज हम जलेंगे यहां से, लेकिन याद रखना बाहर पानी है। हाँ, बाहर आईफोन 15 प्रो मैक्स है। यहां से वैसे बाहर जाएंगे, ओ मेरा मेरा फोन। हाँ, सारी बहनें बाहर, बाबू बैठा है ना। आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है ना, बाबू। फोन बंद कर दीजिए। सारे भाई लोग बाहर, सोना मोना जादू टोना बैठा है। ओके, ध्यान देना भाई, ये पानी बहुत है आजकल दुनिया में। दुनिया तैयार बैठी है आपको घेरने के लिए। और मैं आपको एक बात कहूं, प्लीज बुरा मत मानना, और मैं शैतान को ऊंचा भी नहीं उठा रहा हूं क्योंकि वो लायक भी नहीं है, पर मैं आपको सच कहता हूं, आप में से अच्छे अच्छे लोगों पे पानी आ जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। याद रखिए, सेवकाई का जुनून होना और प्रभु के पीछे चलने का जुनून दोनों बहुत अलग हैं। कुछ लोग सेवकाई बहुत करते हैं लेकिन प्रभु में आगे नहीं बढ़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब वो प्रभु में बढ़ते हैं तो उन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन सेवकाई में आप दिखाई देते। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितना आप लोगों की नजर में स्पिरिचुअल हैं, उतना ही आप खुदा की नजर में भी बने। सिर्फ मिनिस्ट्री में न बढ़े, परमेश्वर में भी बढ़े। और आप जानते हैं, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, इसका असर कहां पर होगा? विश्वास करिए, आपका परिवार घुटनों पर आकर उसे स्वीकार करेगा। कभी इस बात पर विश्वास न करें कि आप हमेशा अकेले ही घर में विश्वासी रहेंगे। मेरे शब्दों को लिख लीजिएगा, वो समय आ रहा है जो लोग यहां पर अकेले बैठे हैं, आप अपने परिवार के साथ अपनी कलीसियाओं में जाओगे। और जिन लोगों को आज आप समझ रहे हैं ना, वो कभी आ ही नहीं सकते, विश्वास करिए, इन लोगों को प्रभु पास्टर बनाएगा। पर पास्टर ये होगा कैसे? न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। आइए मेरे पीछे कहिए, ये मेरा साल है। कहिए, प्रभु मेरे परिवार को ले आएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। सिर्फ एक काम करो, अपना पैशन मत खो। आप एक द्वारपाल हो, आप हट गए ना, आपके घर में कचरा घुसेगा।
आप एक द्वारपाल हो। क्या कहती है बाइबल? आपके हाथ में है किसी के लिए दरवाजा खोलना है कि नहीं। सोचो, यहां देखें, आप एक बेटी हैं, आप अपने घर में अकेली विश्वासी हैं, आप लोगों को यीशु के लिए बताती हैं, वो लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, वो लोग आप पे भरोसा नहीं करते, वो आपको कहते हैं तूने धर्म बदल दिया है, हम नहीं बदलेंगे, वो ऐसी चीजें आपको बोल देते हैं। निराश होने के बजाय आप और दुआएं कर रहे हैं। मैं अपने खानदान का पहला पास्टर हूं। आई एम द फर्स्ट प्रीस्ट ऑफ माई, मैं अपने खानदान का पहला विश्वासी हूं। मैं जब प्रभु में आया, कोई बिलीव नहीं करता था मेरे घर पे। मेरे मां बाप मेरे खिलाफ थे, मेरा परिवार मेरे खिलाफ था, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते थे पैसा चाहिए था तो हमारे पास आता, वहां क्यों गया? उनको लगा यहां पर पैसा मिलता है। तो मैंने ये जब सुना ना कि पैसा चाहिए था तो हमारे पास आता, उनके पास क्यों गया, तो मैंने उनसे पूछा मतलब पैसा मिलता है ना तुम लोग को क्रिश्चियन बनने का? मैंने सोचा पैसा मिलता है, उधर तो थैली घूमती है, डालना पड़ता है। थैली आया था नहीं आया था? आज आया था ना, डाला कि निकाला? डाला ना, तो देना पड़ता है ना, मिलता किधर है? शाम को फिर घूमेगा। कहिए प्रभु में पैसा देना पड़ता है, मिलता नहीं है। किसी ने कहा पैसे मिलते हैं। भाई सुनिए, यहां देखिए, मैं लेने के लिए तैयार हूं। कोई है मेरे साथ, चलेगा अगर पैसा मिलेगा तो? शशि ने हाथ उठाया, 2 3 4, देख लीजिए ये सारे लालची मेरे साथ हैं। मैं चलूंगा। पैसे नहीं मिलते हैं सर, यहां पर नई जिंदगी मिलती है यीशु मसीह के नाम में। ओ, पैसे मिलते हैं जी, लेके दीजिए, हम तैयार है लेने के लिए। मैं और शशि तो आएंगे ही आएंगे, वैसे भी वो ऑर्गेनाइजर है, पैसा तो चाहिए ना इस मीटिंग के लिए। धर्म बदल दिया। ओहो, नया ड्रामा। चलो यहां देखो, भिंडी खाते हैं? कितने लोग खाते हैं भिंडी? लंबा लंबा होता है, ग्रीन ग्रीन। खाया है कभी? कैसा खाया है? तला खाया है कि सब्जी में खाया है? तला वाला खा के देखो, मस्त होता है। ठीक है, खाते? अच्छा, चिकन को आप झारखंडी में क्या बोलते हैं? चिकन ही बोलते। ओके, चिकन कितने लोग खाते हैं? पास्टर जी आप बोलो तो टांगे भी उठा दूं। ना ना ना, टांग नहीं उठाना, गिर जाएगा तू। चिकन खाते हैं, भिंडी खाते हैं, मटन कितने लोग खाते? पास्टर्स का तो फेवरेट होता है, खाते हैं। चलो आज से भिंडी भी बंद करो, चिकन भी बंद करो, मटन भी बंद करो। मैं बोल रहा हूं, किसी के मुंह से हां नहीं निकला। मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम मेरे लिए सब्जी नहीं बदल रहे हो, धर्म बदलोगे? हाँ? अरे हम वैसे ही हैं जी। मेरा आधार कार्ड, मेरा पासपोर्ट पे मैं आपको नाम देखा हूं, सूरज प्रेमानी, नॉट सूरज एंथनी डिसूजा। मेरा नाम वही है सर। आज भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत इज्जत से, शिद्दत से रहता हूं। परमेश्वर ने हमें धर्म नहीं, अपने संस्कार दिए। हालेलुया। मैं अगर पहले होता और आप मेरे को मेरे डैडी के साथ देखते और आप मुझसे पूछते ना कि भाई आपके डैडी आपके साथ रहते हैं, मैं कहता हां, मेरे पास रहते हैं, मैंने रखा है, अगर मैं पुराना होता। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछेंगे ना कि आपके डैडी आपके साथ रहते हैं, पता है मैं आपको क्या कहूंगा? उन्होंने हमें रखा है। कितने बाप, कितने बेटे बैठे हैं यहां पर जो बिलीव करते हैं कि हम अपने बाप को पाल सकते हैं? है हैसियत हमारी? ये यीशु ने सिखाया है हमें। यीशु धर्म नहीं बदलते। आप कोई भी किताब ले लो, हर किताब के ऊपर लिखा रहता है धर्म शास्त्र। हमारी बाइबल के ऊपर लिखा है पवित्र शास्त्र, क्योंकि यीशु धर्म नहीं, मनुष्य को पवित्र करने आया। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, भाई प्रभु धर्म नहीं बदलते। हाँ बोलो, ये कचरा निकाल दो। कहिए यीशु जिंदगी बदलते हैं।
और आज वो आपकी जिंदगी यहां से बदल के भेजेंगे। और भी कोई अफवाहें हैं? जानते हैं हमारे बॉम्बे में हम लोगों को क्या नाम मिलता है? पाव वाला। कहते हैं ये लोग सिर्फ पाव खाते, ये लोग दाल चावल नहीं खाते, अंग्रेज हो गए हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि यीशु अंग्रेजों का खुदा है। सच्ची, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इनको लगता है उन्होंने ठेकेदारी ली है यीशु की। आप जानते हैं यूएस में बहुत सारे गोरे भी हैं, काले भी हैं। भारत में भी बहुत सारे लोग गोरे हैं, मेरी तरह काले भी हैं। पर आप जानते हैं यहूदी ना गोरों में आते हैं ना कालों में आते हैं, वो ब्राउन है। न यीशु गोरों में पैदा हुआ, न यीशु कालों में पैदा हुआ। जाओ, तुम्हारा लफड़ाई खत्म। कई लोग कहते हैं वो गोरों का खुदा है। जी, गोरे इन दिनों में भारतीयों को बुलाते हैं प्रचार करने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। भारत से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। कौन बुला रहा है उन्हें? गोरे। अगर सोचो प्रभु भारत में पैदा होता तो गोरे क्या कहते? ओह, ही इज अ इंडियन गॉड, ही इज नॉट अवर गॉड। अभी वो उधर पैदा हुआ तो हम लोग कहते नो नो, ही इज अ गॉड ऑफ गोरा। प्रभु आए तो कहां आए? तुम लोगों ने इतना बांट के रखा है चीजों को। इसलिए प्रभु ने सोचा ये गोरे कालों से लड़ते हैं, काले गोरों से लड़ते हैं, एक काम करते हैं, ब्राउन में पैदा हो जाते। गॉड इज अ वाइज गॉड। परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है। अरे मेरा आप लोगों पे ध्यान ही नहीं गया। कैसे हैं आप लोग? हाँ, रैप्चर होगा, पहले आप लोग जाएंगे। ऊपर बालकनी देखो कितनी पैक है। प्रभु जब आएंगे आप पहले जाओगे, ये बाद में जाएंगे। सोचो आप कितने आशीषित हो। सो कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? ओके, कितने लोग कितनी देर बैठ सकते हैं? 5 बजे तक? इधर से ही मीटिंग में चलना है? जी नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड योर 1 आवर। मुझे सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए, उससे भी कम शायद। आज मैं बात करना चाहता हूं उस महान पवित्र आत्मा के बारे में जो हमें दिया गया है। और अगर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप एक लीडर हैं, आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हम लीडर्स में एक धोखा होता है कि हमें बहुत कुछ पता है और कई बार हम सीखना बंद कर देते। मैं सुबह 5:45 बजे उठा हूं और बड़ाई के लिए नहीं, आपको उत्साहित करने के लिए कहता हूं। मैंने आज 4 घंटे बाइबल पढ़ी, इसलिए नहीं कि मुझे आपको संदेश देना है, पर इसलिए क्योंकि मैं खुदा को जानना चाहता हूं। आप सब तैयार हैं? पक्का? हम शुरू करें आज के अध्ययन को? ओके, थोड़ा अभी सिंसियर हो जाइए और बड़े अब ध्यान से चीजों को सुनने और समझने की कोशिश करें। मैं पहले कुछ बताना चाहता हूं और प्रभु मेरे गवाह हैं। मैं कोई भी चीज अपनी बड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ आपको लर्न करने के लिए बोल रहा हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे कलीसिया की टोटल 8 ब्रांचेस हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। हम रायपुर, पुणे, दिल्ली, दुबई, मुंबई, उल्लासनगर, पुणे, अलग अलग जगहों पे कलीसियाओं को स्थापित कर चुके हैं और हम काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने कभी भी कहां पर भी चर्च बनाने की कभी कोशिश नहीं करी। मैं प्रभु की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, मैं जहां कहीं भी गया, मेरे अंदर ये ख्याल भी नहीं था। मुझे लग रहा था नहीं, मुझे मीटिंग में जाना है, प्रीच करना है, चले आना है। लेकिन मैंने ये देखा कि जब संदेश प्रचार किए गए, जब लोगों के लिए वहां पर दुआएं हुई, परमेश्वर बहुत माइटीली मूव हुआ। परमेश्वर बहुत सामर्थ्य तरीके से वहां गए और उन्होंने अपनी लोगों की जिंदगियां बदल दी। आप जानते हैं, एक सेवक के लिए कलीसिया बनाने से भी ज्यादा इस ख्याल में उसे रहना है कि उसकी पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता होनी चाहिए।
हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चर्चेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक्चुअली चर्च बिल्ड करने से भी ज्यादा परमेश्वर के साथ एक संबंध पर होना चाहिए। मैंने कहा ना, आजकल एक कंपटीशन वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है। तू कितना बड़ा चर्च बना सकता है, बना, मैं तेरे को उससे बड़ा बना के दिखाएगा। तू कितने लोगों को बुला सकता है, तू बुला, मैं तेरे को उससे अधिक लोगों को बुलाऊंगा। आज आप देखिए, मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है ना, क्या प्रचार होता है वो इतना नहीं दिखाया जाता, पर कितनी पब्लिक आई है वो दिखाया जाता है। क्यों? हर कोई कंपटीशन में है आज। मैं आपको सच कहता हूं, शायद मैं जानता हूं मेरे सारे आदरणीय पास्टर्स यहां बैठे हैं, मुझे पता है आप में से कुछ लोग तो जरूर सहमत होंगे, जितना ये पीढ़ी खुदा से दूर है उतनी कोई पीढ़ी प्रभु से इतना दूर नहीं थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों से ले जो किसी भी तरह की सेवकाई में हैं, चाहे आप एक क्वायर हैं, चाहे आप एक वर्शिपर हैं, चाहे आप एक प्रचारक हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, या हो सकता है कि आप अपने कलीसिया के एक चरवाहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कंपटीशन स्पिरिट से बाहर आइए और हमेशा पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता में आगे बढ़िए। अधिक लोगों का जमा होना बेदारी नहीं होता, लोगों की जिंदगियां बदलना बेदारी होता है। कभी कभी प्रभु बहुत छोटे छोटे झुंडों में, हो सकता है आप में से यहां पर कोई पास्टर हो, उसकी कलीसिया में मात्र 100 लोग आते हैं, हो सकता है सिर्फ आप 200 लोगों की कांग्रेगेशन है। आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है, हे छोटे झुंड न डर, क्योंकि परमेश्वर को बाया है कि वो तुझे राज्य दे। परमेश्वर कई बार सिर्फ बड़ी बड़ी सभाओं में काम नहीं करता, पर वो छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे झुंडों में भी महान और बड़े बड़े काम करता है। और एक चीज और कहना चाहता हूं, सब अपने पास वाले से कहिए, रिस्पेक्ट योर लोकल पास्टर। कहिए, अपने लोकल पास्टर की इज्जत करें। अभी देखिए, मैं आपके टाउन में आया हूं, कुछ समय बस मैं आधी रात को निकल जाऊंगा घर की तरफ। अब मैं यहां पर आया, अच्छी बात है, लेकिन आपको इसके बाद जाना कहां है? अपनी कलीसिया में। और अगर आप वहां जा रहे हैं, रिस्पेक्ट योर पास्टर। कभी कभी हम लोगों को लोग हीरो बना देते हैं कि ओ नहीं नहीं पास्टर प्रेमानी, ओ ये नो जी, रिस्पेक्ट योर पास्टर। अपने पासवान की बड़ी इज्जत करें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, दुआएं करी हैं। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? जी थैंक यू। आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलेंगे, सीधे बैठिए। हम सब खोलेंगे इफिसियों की किताब 5 अध्याय। Open your Bible with me in the book of Ephesians chapter 5. मेरे साथ खोले इफिसियों की किताब और उसका 5 अध्याय। इफिसियों की किताब 5 अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5। और पहले मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ एक साथ पढ़िएगा। 5 अध्याय और उसका 18 वचन। द बाइबल से प्रभु का वचन कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये पढ़ना है। 1 2 3। जिनके पास बाइबल नहीं है, अगली बार जरूर अपनी अपनी बाइबल को कैरी करें, ठीक है?
आइए, मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखिए और बड़े ध्यान से सुने। बाइबल नहीं कहती पवित्र आत्मा से भर जाओ, बाइबल कहती है होते जाओ। अगर आप परमेश्वर के वचन को धीरे से पढ़ने की आदत से बाहर आ जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को कभी नहीं समझ पाएंगे। Whenever you read your Bible, read Bible slowly. परमेश्वर का वचन नहीं कहता यहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, नॉट वन टाइम एक्सपीरियंस। बाइबल कहती है होते जाओ, मतलब ये रोज करो। जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, उन्हें रास्ते पे एक लंगड़ा भिखारी मिला और बाइबल कहती है उन्होंने उसे ठीक कर दिया। आप जानते हैं, बाइबल नहीं कहती वो प्रार्थना करके आ रहे थे, बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने जा रहे थे। इसका मतलब भरे हुए लोग और भरने जा रहे थे। डोंट जस्ट बिलीव इन अ वन टाइम एक्सपीरियंस कि बस एक मीटिंग हुई, किसी ने हाथ रखा, मैं गिर गया, मैं भर गया। नो, यहां परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ, बाइबल कहती है होते जाओ। इट मींस ये रोज की बात है, ये वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं है कि आप एक मीटिंग में गए और आपको प्रभु ने छुआ और सब चेंज हो गया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का एक इंजन है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगा जी। फिर से कहता हूं, अगर किसी ने नहीं समझा तो दरअसल स्लोली बोलना मेरे नेचर में नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने वाला पर्सन हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर करके मैं स्लोली बोल रहा हूं ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, आप चीजों को समझ पाएं। आप जानते हैं ये परमेश्वर नहीं चाहते पवित्र आत्मा से सिर्फ भर जाएं, बाइबल कहती है वो चाहता है आप भरते जाएं। आप जानते हो भरने का मतलब क्या है? भरने का मतलब गूज़बम्स नहीं है कि यहां पर कुछ खड़ा हो जाएगा या आप हमेशा गिरेंगे। जहां पर भी बाइबल कहती है भर जाना, इसका मतलब अ लाइफ हु कंट्रोल बाय जीसस, एक ऐसा जिंदगी जो परमेश्वर के कंट्रोल में हो। कहां भी नहीं लिखा है बाइबल में कि दुष्ट आत्मा भर देता है, आप पढ़ के देखिए, लिखा है वो बांध देता है। यीशु ने क्या कहा? देखो इस स्त्री को दुष्ट आत्माओं ने बांधा है। बांधने और भरने में क्या फर्क होता है? जब बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा बांध देता है, इसका मतलब आप अपने लाइफ में उस क्षेत्र में कंट्रोल खो दोगे। कई सारे जवानों की एक शिकायत होती है, पास्टर न चाहते भी मुझसे व्यभिचार हो रहा है, मुझे आंखों से पाप हो रहा है, मेरे मन में ख्यालों में पाप हो रहा है, और कभी कभी तो मैं अपने बदन के साथ ही पाप कर बैठता हूं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस जगह पे अपना कंट्रोल खो चुके हो। दुष्ट आत्माओं की सबसे गंदी चीज यही है, वो इंसान की फ्रीडम ले लेता है, उसको बांध देता है कि तुझे मेरे हिसाब से ही चलना होगा। लेकिन पवित्र आत्मा भर देता है, इसका मतलब क्या है? भरने के बाद भी आप चाहें तो आपकी मर्जी आपके हाथ में ही होगी। इसलिए आप देखिए, किसी को भी परमेश्वर बुराई करने से पहले उसे बोलता जरूर है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं करता। ये आपके ऊपर है। मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास कीजिए, इस मीटिंग के बाद बाहर जाने के बाद आप टोबैको भी लेंगे ना, और आप प्रभु से कहेंगे मैं खाऊंगा, कुछ तू करके दिखा, वो आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी मर्जी है।
मेरे पीछे कहिए, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर के हाथों में है। मैं कई बार प्रभु से एक बात कहता हूं, यहोशू ने कनान को हासिल किया। मैं कई बार प्रभु को कहता हूं, तू हमारा स्वर्गीय यहोशू है, हम तेरा कनान है, इसे ले, इसे पूरा ले ले, ताकि पूरे इस बदन पर तेरा राज्य हो, तेरा कंट्रोल हो। यही तो प्रार्थना थी यीशु की, ऐ हमारे बाप, तेरा तू जो आसमान पर है, तेरा राज्य आए। राज्य आने का मतलब क्या होता है? आपके अंदर राज्य करना। ओ, ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपके अंदर राज्य करे, वो आपके अंदर रहे। राज्य करने का मतलब क्या होता है? आपकी मर्जी खत्म, अब जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। वो आपको उठा के ले जाए, वो आपको फिलिप्पुस की तरह उड़ा के ले जाए, वो आपको कैसे भी ले जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज यही है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से खुदा के हाथों में हो। क्या जिंदगी होगी ना कि परमेश्वर आपको हर जगह पे ले जाए, परमेश्वर आपसे बात करे। और मैं आप सारे यंग लोगों को बोलना चाहता हूं, डोंट बिलीव कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों से बात करते हैं। यस, वो उनसे करते हैं। कभी कभी हम अंकल बिली ग्राम, रनहार्ड बोंके और दिनकरण अंकल, जब हम इन लोगों के वीडियोस को देखते हैं तो हम सोचते हैं इनसे बात कर सकता है प्रभु, हमसे किधर बात करेगा? ये 10-10 घंटे दुआ करते हैं। यस, प्रभु इन अपने महान दासों से बात करता था, लेकिन कभी ना भूलें ऐ जवानों, परमेश्वर कभी कभी सैमुअल जैसे बच्चों से भी बात करते हैं। नेवर फॉरगेट, वो बच्चों से भी बात करता है। इधर कोई 9 साल का है? एनीवन 9 years old? कोई यहां पर 9 साल का बच्चा है? अरे इतने बच्चे बैठे हो, तुम लोग को अपनी उम्र याद नहीं है? कोई है यहां पर 9 years का, 10 years? उससे सब कम है। आप जानते हैं जब परमेश्वर सैमुअल से, बस बस भाई मारो मत उनको, आप जानते हैं परमेश्वर 9 साल के बालक से बात कर रहा था, सैमुअल आप सब प्रभु को सुन सकते हैं, आप सब प्रभु को सुन सकते हैं। यह न सोचिए कि प्रभु की आवाज मात्र विशेष लोगों के लिए होती है, आप सब परमेश्वर को प्रतिदिन सुन सकते हैं। एक्चुअली बाइबल कहती है उसका बोलना ही आपका खाना है। क्या कहा यीशु ने? मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। एक्चुअली परमेश्वर का बोलना ही आपका खाना है। आप आराम से पढ़ के देखिए, जब शैतान यीशु के पास आके कहता है पत्थर को रोटी बना, तो यीशु एक्चुअली क्या कहता है? मैं रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहूंगा। यू नो एक्चुअली यीशु क्या कह रहा था? यीशु ये कह रहा था, मैं इससे रोटी नहीं बनाऊं, इससे रोटी नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जिंदगी वचन से आती है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। परमेश्वर का वचन आपकी रोटी है, उसे हर दिन खाओ। हालेलुया। आप जानते हैं पवित्र आत्मा की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो चाहता है कि वो आपकी जिंदगियों को चलाए। आप जानते हो वो कौन है? कुछ बताऊं मैं आपको उसके बारे में? खुदा अगर मुझे कभी दोबारा यहां ले आया ना, तो मैं आपको बताऊंगा पिता का प्रेम अलग है, यीशु का प्रेम अलग है, और पवित्र आत्मा का प्रेम अलग है। और आप तीनों के प्यार को महसूस कर सकते हो कि इस समय आपसे कौन प्यार कर रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई प्रीच व्हाट आई एक्सपीरियंस। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कृपया सामने देखें। बड़े ध्यान से सुने।
पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और वो इन दिनों में आपके अंदर रह रहा है। वो आपके अंदर क्यों आया है? आपको गिराने नहीं, आपको उठाने। पूरी दुनिया गिराने में लगी पड़ी है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उठाने में लगा पड़ा है। वो आपके अंदर क्यों आया है? उसकी सबसे बड़ी मुख्य सेवकाई आपको गिराना नहीं, आपको यीशु की तरह बनाना है। लेकिन याद रखिए, वो इतना जेंटल है कि जब तक आप उसे नहीं कहेंगे कि मुझे यहां बदल, वो आपको वहां नहीं बदलेगा। वो एक सज्जन है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जेंटलमैन। अगर आप उसे कहेंगे ना कि लोगों से जब मैं पैसे लेता हूं और मैं देता नहीं हूं, इस बारे में आप मुझसे कुछ बात मत करिए, आपको नहीं पता है लोग कैसे हैं, इतना ईमानदार हम नहीं बन सकते हैं। अगर आप उसको कहेंगे, वो आपकी जिंदगी के किसी क्षेत्र में हाथ नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कि हां, पैसे लेने के बाद देना मेरी नियत में नहीं आता है और मुझे यहां से बदल, और मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपको बदलना शुरू कर देगा। पवित्र आत्मा की सबसे खूबसूरत बात यह है, वो हमेशा डोर को ओपन होने का वेट करता है। लेकिन शैतान में सबसे बुरी बात, अगर डोर ओपन नहीं किया तो ऊपर से आएगा। एक दिन मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था। मसीह में आने की वजह से उससे दोस्ती खत्म हो गई मेरी। मैंने उस दोस्त के लिए थोड़े से पैसे जमा किए ताकि मैं उसे जन्मदिन पर एक अच्छी घड़ी गिफ्ट कर सकूं, और मैंने किए, और मैंने घड़ी खरीदी और मैं उसको देकर आया। मुझे आज भी याद है, जब मैंने उससे वो अपनी घड़ी दी, एकदम ब्रांड न्यू टाइटन की घड़ी, उसने वो घड़ी को लिया और उसके बिल्कुल बाजू में रेफ्रिजरेटर था, फ्रिज था, उसने ऐसे ही देखा, खोल के भी नहीं देखा, रख दिया। मैं सोच रहा था, एक चीज को लेने में मुझे 6 महीने लग गए हैं, पर इस बंदे को लेने का जो तरीका है वो कितना कैजुअल है। मुझे लग रहा था वो बोलेगा, अच्छा, अरे वाह, तू मेरा सच्चा दोस्त, और वो मुझे गले लगाएगा। और आप जानते हैं, जब मैं उसके बर्थडे पार्टी से बाहर आया, मैंने घर आके ये डिसाइड किया, आज के बाद मैं किसी को गिफ्ट दूंगा ही नहीं। लोग बेकार हैं, लोग हैं ही गंदे, लोग हैं ही घटिया। इतना अच्छा उनको दिया और देखो इसका रवैया ऐसा है। और जानते हैं मुझे पवित्र आत्मा ने क्या कहा? गड़बड़ उसमें नहीं है, गड़बड़ तेरे में है। मैंने कहा, मैंने घड़ी दिया, अभी भी गड़बड़ मेरे में। गड़बड़ ये नहीं है कि तूने घड़ी दिया, गड़बड़ ये है कि तूने उम्मीद की कि वो तुझे धन्यवाद दे। आप जानते हैं आप में से कितने सारे लोग यहां पर बैठे हैं, आपको कितनी थोड़ी थोड़ी बात पे ठेस लगती है। सोचो, आपके चर्च के अंदर एक दिन चिकन बिरयानी बनी, लोगों ने भर भर के चिकन पहले ही ले लिया, टांग भी ली, चेस्ट भी लिया, सब खा गए, और अब आपकी बारी आई और आप चिकन ढूंढ रहे हो। किधर गई मुर्गी? और आप चावल खा के चले आए। पीछे से एक और बहन आई, वो भी मुर्गी ढूंढ रही थी, न टांग दिख रही है न शक्ल है, किधर? ओ बहन, तू गई किधर? अभी आप दोनों साथ में खड़े हो और चावल खा रहे हो विदाउट चिकन, और अब आपकी बातचीत देखो, चिकन है, चिकन है ही नहीं। आप जानते हैं कितनी छोटी छोटी बातें हमको चुभती हैं। अरे खाओ ना, चावल तो है ना। आपको पता है बॉम्बे में लोग फुटपाथ पे सोते हैं। मैंने एक लड़के को देखा, उसने मेरे सामने 10 रुपए के भजिए लिए, 8 पाव के साथ खा रहा था, 6 बार उससे चटनी मांगी। मैं वहां खड़ा था, मैं घर के लिए पार्सल लेने गया था, वहां पर अच्छे भजिए मिलते हैं हमारे यहां। एक लड़का आया, उसने अंकल को बोला, अंकल मेरे को ना 8 रुपए का भजिया दे दो और 10 रुपए का भजिया दे दो आलू का, और 6 पाव। मैंने देखा 4 पाव में भजिए खत्म हो गए, अब चटनी में डुबो डुबो के खा रहा था।
तो मैंने उसको ऐसे इशारों में कहा, यू वांट मोर, और चाहिए? बोलता है, मैंने कहा अंकल इसको एक प्लेट दो। उसने पूरा प्लेट खाया। मैंने कहा और चाहिए? बोलता है नहीं थैंक यू, चला गया। हमारी जिंदगी ऐसी है। आजकल चर्च पता है लोग क्यों चेंज करते? कहते हैं हमारे चर्च के लोगों ने हमको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, जय मसीह नहीं कहा, पास्टर बाजू से गुजरे लेकिन बात नहीं किया। ये पास्टर घमंडी है, जब ऑफरिंग चाहिए रहता है तो बात करता है। पूछो बाजू वाले को, क्या आपको थोड़ी थोड़ी बातें चुभती हैं? एक दिन तो एक पास्टर ने हद कर दिया। हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, हम लोगों ने कुछ सीट्स आगे की पास्टर्स के लिए रखी थी, तो वो पास्टर थोड़ा लेट आए। सारी चीजें, सारी जगह बुक हो चुकी थी, सब भर चुका था। वो आया और आने से ही सबको ऐसा देखना स्टार्ट किया, और सारे पास्टर भी सयाने, सबको पता था इसको सीट चाहिए। सबने शक्ल नीचे कर दिया था कि हमको पता है हमको उठा देगा। और पीछे आके मुझे कहता है, मैं पास्टर हूं। मैंने कहा मैं भी पास्टर हूं। पास्टर का जगह किधर है? मैंने कहा सर भर चुका है, आप यहां बैठ जाइए। मैं उधर क्यों बैठूं? मैंने कहा तू आया काहे को? इतना बड़ा व्यक्ति है तू। सीट न मिलने पे हर्ट होता है आजकल, प्रेज द लॉर्ड न बोलने पे हर्ट होता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन ऐसा नहीं होता, वो तो एक मजबूत जिंदगी होती है। वो जिंदगी बहुत अलग होती है। आप एलीशा के अभिषेक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपको पता है आप बेसिक नहीं समझ पा रहे चीजों को। आजकल सब लोग बड़ी बड़ी चीजों के पीछे पड़े हैं। प्रभु मेरे को एलीशा का अभिषेक दे। अच्छा, एलीशा एलिया के पीछे पीछे चलता था, तू चलता है अपने पास्टर के पीछे? बातें देखो। कुछ लोग गीत गाते हैं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। हाँ बोल, मेरा पैसा देगा कि नहीं? हाँ, मुझ पिछला सब भूल कर। छोड़ना पिछला। गीतों में भी झूठ है, खाली गीत है, लाइफ है ही नहीं। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। अरे बैठ तो सही, चरणों में बैठने का टाइम नहीं है, लेकिन गीत क्या है? ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा कई बार बोलता है किधर से? घर से उठाऊं। गीतों में भी झूठ, प्रचार में झूठ, जीवन में झूठ। अरे रियलिटी किधर है? वो पवित्र आत्मा की सहभागिता कहां है? शोपीस बन के रह गए हैं हम लोग। रोज सच के सामने खड़े हो जाओ बस पब्लिक को दिखाने के लिए, एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन हम अंदर से जाते हैं, जानते हैं बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, सर कभी आपने सोचा है आपको थोड़ी थोड़ी बातें हर्ट क्यों करती हैं, क्यों चुभती हैं? मैं मानता हूं मैं वो प्रचारक हूं जिसके पास इतना थियोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। मैं हमेशा कहता हूं बोलो मत, करके दिखाओ। यीशु ने नहीं कहा सिर्फ बताओ, यीशु ने कहा सिखाओ। जाओ उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सारी बातें मानना सिखाओ। बताओ नहीं, सिखाओ, करके दिखाओ। और मेरी सारी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और अगर तुमने बपतिस्मा ले लिया और तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो उसका प्रतिफल क्या है? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हम लोग को आदत है बीच बीच में से वतन तोड़ तोड़ के बताने की। बाइबल नहीं कहती है वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा, बाइबल कहती है उसकी बातों को मानो।
पवित्र आत्मा आपके अंदर है सर। याद रखिए, उसे पाने में और उससे भर जाने में बहुत फर्क है। यह हो सकता है वो आपके पास है, पर सवाल यह है कि क्या आप उससे भरे हुए हैं? जो आदमी भरा हुआ रहता है ना, वो उसके प्रेम से इतना भरा हुआ रहता है, उसे छोटी छोटी बातें चुभती ही नहीं है, उसको लोगों का एटीट्यूड इतना दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो उस प्रेम में इतना मगन रहता है कि उसे ध्यान ही नहीं होता कि वहां चल क्या रहा है। ओह हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। ओ कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी कैसी होती है। आइए सब सामने देखिए, बड़ी मजेदार बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपको बहुत खुशी होगी ये सुन के। बड़े ध्यान से सुने। मेरी बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में थे। परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को निकाल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाइबल कहती है मूसा वहां गया, और जैसे मूसा वहां जाता है वो फिरौन को कहता है मेरे लोगों को जाने दे, लेट माय पीपल गो अवे। परमेश्वर का वचन कहता है फिरौन नहीं मान रहा था, लेकिन अंत में जब फिरौन के घर के बच्चे मरने लग गए, उनके पहलौठे मरने लग गए, बाइबल कहती है उन्होंने इज़राइल के लोगों को जाने दिया। आप जानते हैं जब परमेश्वर इज़राइल के लोगों को वहां से निकाल के कनान ले जा रहा था, आपके बाइबल के अंत में मैप्स बने हुए रहते हैं, नक्शे बने हुए रहते हैं, आप पढ़ के देखिए आराम से। कनान जाने के बहुत रास्ते थे, पर परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उन्हें जंगल से ले जाएगा। क्यों? वो जंगल नहीं था, परमेश्वर उन्हें कुछ ट्रेन करना चाह रहा था। प्रभु जानता था कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, यदि आज हम मजबूत नहीं हुए तो कल वो कठिनाइयां हमें सुसाइड करने पे मजबूर कर सकती है। कभी आपने सोचा क्यों लोग सुसाइड करते हैं? हो सकता है आपके घर में भी किसी ने किया हो। जानते हो कौन से लोग सुसाइड करते हैं? जो मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं। और खुदा नहीं चाहता कि आप में से यहां पर कोई ऐसा हो। ओ मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आपको चट्टान की तरह देखना चाहता है। प्रभु चाहता है आप मजबूत बने। आपको पता है इंडिया नंबर 2 है सुसाइड में। गो एंड गूगल इट। हर 3 मिनट में एक व्यक्ति भारत में सुसाइड करता है। ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। हमारे बॉम्बे में एक प्लेस है जिसका नाम है कुर्ला। आप कभी बॉम्बे आए हैं? कुर्ला सुना है आपने? आप जानते हो कुर्ला एक ऐसी स्टेशन है जहां पर हर दिन 15 से 20 बॉडियां निकाली जाती हैं। लोग चलती हुई ट्रेन के सामने गिर जाते हैं, मिलते तक नहीं है, हड्डियां तक नहीं मिलती हैं, सिर्फ खून मिलता है। आंखों से मैंने लड़कों को देखा है। मैं जॉब करता था जब भी, तो मैं बॉम्बे से जब घर लौटता था, कभी कभी ट्रेन नहीं आती थी तो हम ब्रिज पे खड़े रहते थे और हमसे नीचे देखते रहते थे। और कई बार मैंने आंखों से देखा बहनें, भाई, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग ऐसे कूद जाते थे। जब मैं प्रभु में आया मैं सोचता था खुदा लोग क्यों खुद को खत्म कर देते हैं? मुझे खुदा कहता था क्योंकि वो मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं। वो बिलीव कर चुके हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और वो खुद को खत्म कर देते। कोविड के टाइम पे आप देखिए फिल्म स्टार्स खुद को खत्म कर रहे थे। कितने केसेस हुए कोविड में? ये प्रभु ने चाहा है। क्यों परमेश्वर उनको जंगल से ले गया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो कुछ परीक्षाओं का सामना करें और स्ट्रांग बने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप थोड़ी थोड़ी बात से निराश हो जाते हैं, सर ये वो जिंदगी नहीं है जो खुदा ने दी है। खुदा तो अपने लोगों को चट्टान की तरह बनाता है, खजूर की डालियों की तरह बनाता है, जो हवा से झुक तो जाती हैं पर हवा खत्म होने के बाद वापस खड़ी हो जाती है। दैट इज द विल ऑफ गॉड। जानते हैं जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकले, बाइबल कहती है उनके सामने एक समुंदर आ गया। प्रभु उनको वहां से ले जा रहा है जहां पर कोई रास्ता ही नहीं है, और वो लोग डर गए। और उन्होंने खुद मूसा को आके कहा, क्या तू हमें यहां पर खत्म करने के लिए आया है? क्या वहां कब्रिस्तान नहीं था? तुझे मारना ही था, तू हमें वहां मार देता, यहां क्यों लेकर आया है?
आप सोचो, उनके एक सामने समुंदर था, पर दूसरी तरफ राजा फिरौन उनका पीछा करते करते उनको मारने आ रहा था। आप जानते हो वो पैनिक हो गए, दे बीइंग डिस्टर्ब। और उस समय बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा परमेश्वर मूसा को कहता है, तुझे दुहाई देने की जरूरत नहीं है, टेक योर अथॉरिटी, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर, लगा लाठी इस समुद्र में और पानी दो भाग हो जाएगा। आप जानते हैं मूसा लठ मारता है, बाइबल कहती है वहां एक आंधी आना शुरू हो गई, वहां एक हवा आना शुरू हो गई। तो अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बताना चाहता हूं, यह वही हवा है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में चेलों के कमरे में आई थी। यह वही हवा है। ओ बाइबल कहती है उनके सामने प्रभु ने लाल समुद्र दो भाग किया। अब सुनिए, मैं इस चीज को बहुत स्लोली बोलना चाहता हूं। जब लाल समुद्र दो भाग हो गया और इज़राइल के लोग समुद्र के उस पार पहुंच गए, आप जानते हो उन्होंने वहां पर क्या किया? बिलीव मी, उन्होंने वहां पर वर्शिप की। जिसे पास्टर शशि, पास्टर शाहुल और अन्य लोग यहां पर आराधना कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। आप जानते हो वहां लिखा है, मूसा की बहन मैरियम ने, नॉट मरियम, मैरियम ने लिखा है, उसने अपनी डफली निकाली और जो गीत उन्होंने गाया ना, वो पूरा गीत वहां लिखा हुआ है 15 अध्याय में। और उस गीत का नाम था, प्रभु योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। ये गीत तक उन्होंने गाया है। पर अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, जब समुद्र सामने आया तो वो लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। अब समुद्र पार होने के बाद वो क्या कर रहे हैं? नाउ दे आर प्रेजिंग गॉड। अब वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये खुदा ने जिंदगी दी थी उन्हें। क्या प्रभु ने उनको ये जिंदगी दी थी कि जब तक तकलीफ सामने है कुड़कुड़ाओ, तकलीफ जाने के बाद मुझे धन्यवाद दो? और अगर देखा जाए तो हजारों की जिंदगी आज ऐसी ही है। तकलीफ आती है, कुड़कुड़ाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे तकलीफ चली जाती है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु महान है, हालेलुया है। आपको पता है ये एक हारी हुई जिंदगी वो जी रहे थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी ऐसी है, जब आपके सामने संकट आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, संकट जाने के बाद आप खुदा का शुक्र करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अच्छी जिंदगी है, पर विजयी जिंदगी नहीं है ये। विजयी जिंदगी पता है क्या थी? जब समुद्र के उस पार वो परमेश्वर की आराधना करते, वो वहां पर खड़े होकर कहते, तू वही है जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, और हम जानते हैं तू ही इस समुद्र को दो भाग करेगा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी ऐसे तो नहीं है जब आपकी जिंदगियों में तूफान आंधी आती है तब आप कुड़कुड़ाते हैं, जब सब चला जाता है तो उसको प्रेस करते हैं? आप कहेंगे पास्टर आपको पता है प्रॉब्लम कितना बड़ा था उनके लाइफ में? जी हां, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका परमेश्वर उससे भी बड़ा है। जब दाऊद ने गोलियत को देखा और शाऊल ने गोलियत को देखा तो पता है एक फर्क क्या था? शाऊल ने देखा गोलियत उससे बड़ा है, लेकिन दाऊद ने देखा खुदा उससे बड़ा है। यह डिफरेंस था, यह नजरिया था। आपको पता है आप टेंशन मुक्त हो जाओगे आज ही। सिर्फ एक काम करो, अपनी हर तकलीफ की तुलना खुद से नहीं खुदा से करना शुरू कर दो। अगर आपने नहीं सुना, फिर से कहता हूं, आप टेंशन से आजाद हो जाओगे। सिर्फ अपने तकलीफों की तुलना अपने परमेश्वर के साथ करना सीखो। हर तकलीफ में उसको देखो, खुद को नहीं। खुद को देखोगे इजरायली बन जाओगे। कभी आपने सोचा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने
उसने कहा यही परमेश्वर का मेमना है, यही इज़राइल का दूल्हा है, यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। पर जब वो जेल में जाता है, वही यूहन्ना कहता है पूछ के आओ यही है, किसी और का इंतजार करें। कितना नीचे आ गया वो। एक पवित्र आत्मा से खाली जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही होती है कि जब लोग तकलीफ के सामने आते हैं ना, वो कमजोर पड़ जाते हैं। मैंने कहा ना, आजकल बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के भराव को बदल दिया है। एक दिन हमारे इंडिया में बांग्लादेश से बहुत सारी फॉल्स करेंसी आ गई थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये जानते हैं, पुराने 500 के नोट्स, बाजार में ये नोट ऐसे फैल गए थे। तब रिजर्व बैंक ने एक डिसीजन लिया कि वो कुछ आदमियों को ट्रेन करेगा नकली नोट पकड़ने का। पता है, रिजर्व बैंक ने जब लोगों को टीचिंग देना स्टार्ट किया तो उन्होंने किसी को भी यह नहीं बताया कि फॉल्स जो नोट होता है वो कैसे पकड़ा जाता है। उन्होंने उन्हें सिर्फ यह दिखा दिया ओरिजिनल कैसे होता है। दे आर सच अ वाइज पीपल ना। आप जानते हैं हमारी सरकार ने लोगों को यह नहीं बताया कि झूठा नोट कैसे पकड़ें, उन्होंने उनको बताया सच्चे नोट की पहचान क्या होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं सब ठीक है, लेकिन आप जानते हो एक सच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कैसे होता है? मैं आपको बताऊं, आप मजा आ जाएगा सुन के। वो बिल्कुल यीशु की तरह होता है। दे आर एग्जैक्टली लाइक जीसस। अब बताइए यीशु कैसे थे? कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा कि जब लोग उसको उल्टा सीधा बोलते थे तो यीशु उनके सामने खड़े होकर कैसे बोलता था, तेरे को पता है मैं कौन हूं? हाँ, तेरे को पता है ये गैलेक्सी किसने बनाए? हाँ, ज्यादा बोलता है तू, बताऊं मैं? पतरस पकड़ दो उसको। हाँ, काय जाला? हमारा प्रभु ऐसा था, गाली सुन के भी गाली नहीं देता था, दुख उठा के भी धमकी नहीं दिया करता था। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ऐसा होता है। आजकल कोई आपको लाइट का बिल भरते समय कोई लाइन में खड़ा हो और कोई बीच में घुसे तो हम लोग उसको भी नहीं छोड़ते। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, क्या मस्त झूठ बोलती। बहुत सारी बहनों को देखा मस्त झूठ बोलती। भैया टमाटर कितने का दिया? बेबी जी हमने ये दिया 20 रुपए का, उधर तो 15 का मिल रहा है। पक्का? पास्टर जी थोड़ा थोड़ा चलता है ना। काय को झूठ बोलते हो? बोलो ना मैं 10 रुपया दूंगी, पाप थोड़ी है ये। बार्गेनिंग करना पाप थोड़ी है। आपको बार्गेनिंग मेरी मां से सीखनी चाहिए। मेरी मम्मी का बार्गेनिंग आप सुनोगे ना, आपको मार्केट छोड़ के भागना पड़ेगा। आठ 10 साल तक मेरे कपड़े मेरी मां ने लिए मेरे लिए। उसको पता था ये कुछ भी उठा के लेके आएगा, तो मम्मी साथ में लेके जाती थी। वो मार्केट में सामने खड़े होके वो लोग जीन्स दिखाते थे और मेरी मां बोलती थी यू वांट दिस? बोलता रहा यस, मेरे को ये चाहिए। ठीक है तू पीछे हो जा। भैया ये कितने का है? वो सीधा बोलता था 1500 रुपया। आप बिलीव करो मेरा मां कितना बोलता होगा? 1000 तो बोलना चाहिए ना। मेरी मां बोलती थी 125 रुपया। मैं उधर से पीछे हो जाता था कि मां तो पिटेगी पिटेगी, हम भी यहां से भागे। और आप बिलीव करिए हम लोग बाहर जाके खड़े होते थे, कजिन्स बाहर खड़े होते थे और मैं सोचता था 1500 रुपए का 125, क्या जिगर है लेडी को, क्या आइटम लाया है पप्पा। 1500 रुपए का 125 और मैं बाहर खड़ा रहता था, तुम्हें मिलेगा थोड़ी, चल। मेरी मां ले आती थी। आप सुनो, आप क्यों बोल रहे हो मेरे को 20 रुपए का टमाटर 15 रुपए में मिल रहा है? आप अपना भाव बोलो ना, बोलो मैं 10 रुपए दूंगी। बार्गेनिंग करना पाप थोड़ी है। उधर 15 का मिल रहा था, कौन सा? उधर कोई है ही नहीं।
कुछ लोग बाइंग और सेलिंग में पता है कितना झूठ बोलते हैं। कहते हैं भाई साहब ये चीज है हमारी, लोगे क्या, कितने का है, 1000 रुपए का। नहीं 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 नहीं, सामने वाला बोलता है मैं आपको 200 दूंगा। अभी 200 में मैं किधर आपसे दूंगा, 500 रुपया तो मेरे घर पे आया है। लाट का माल है, 500 रुपया कैसे आया तेरे को, बिल दिखा। आप अपना भाव बोलो ना, बोलो मैं इतना ही दूंगा। झूठ क्यों बोलते हो यार, सच बोलो। थोड़ी थोड़ी बात पे झूठ बोलते हैं। घर बैठे रहेंगे, सामने वाला कॉल करेगा, किधर है तू, बस तेरे घर के नीचे ही हूं। क्यों झूठ बोलता है यार तू। विश्वास कीजिए, मुझे हवलदार पकड़ता है, मैं पावती बनवाता हूं। हवलदार इशारा देते 200 रुपए दे निकल, मैं बोलता हूं नहीं, रसीद निकालो, मैं नहीं दूंगा आपको 1 रुपए भी घूस। काय को घूस दूं मैं उसको, मैं गवर्नमेंट को दूं, इसको काय को दूं। एक पास्टर प्रचार कर रहा था 8 घंटे प्रार्थना करो। मैं सोच रहा था 8 घंटे प्रार्थना करूं, खाना कब खाऊं यार, कैसे करूंगा मैं 8 घंटे प्रार्थना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। जितना होता है मैं करता हूं प्रभु के अनुग्रह से। मैं मीटिंग के बाद में पास्टर जी से मिला, मैंने कहा पास्टर जी 8 घंटे प्रार्थना कैसे करें, हम तैयार हैं करने के लिए, लेकिन थोड़ा मैनेजमेंट तो बताओ। वो मुझे क्या पता, क्योंकि वो भी नहीं करता है। करता तो बता पाता। प्रचार में झूठ, आराधना में झूठ, जिंदगी में झूठ। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सच बोलना सिखाता है, झूठ नहीं। जानो पवित्र आत्मा सिर्फ गिराता नहीं है, वो चरित्र को बदल देता है। He changed the natures। आप जानते हैं आजकल लोग क्रेजी हैं उठने और गिरने में। भाई कोई आ सकता है क्या ऊपर जल्दी से, भाई साहब 1 मिनट बैठी बैठी आप आ जाइए, हाँ आप आ जाइए, थोड़ा दौड़ के आ जाइए, टाइम हो रहा है मेरा, आइए। मैं एक चर्च में गया बहुत साल पहले, वहां एक बंदा खड़ा था, वहां देखिए जहां पर लिखा है द पैराडाइज रिजॉर्ट, वहां देखिए। उसने मेरे पे हाथ रखा, ठीक है ना इतना, जानबूझ के गिरा रहा है। मैंने भी बोल दिया नहीं गिरेगा। आप किसी पे हाथ रख के दुआ करो, प्रभु जो चाहे उसके साथ करेंगे, क्यों किसी को जबरदस्ती गिरा रहे हो। नहीं पास्टर, सबके सामने हीरो बनने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जब दूंगा तो क्या होगा, सब बोलेंगे हो पास्टर जी घर चलिए, पैर घुमा के लाइए, आप बड़े सामर्थी हैं। मुझे बताइए यीशु मसीह ने ऐसा कब किया। सर बैठ जाइए। आप जानते हैं बहुत नकली चीजें आ गई हैं ताकि असली चीज छुप जाए। वो सिर्फ गिराने नहीं आया, वो उठाने आया है, वो बदलने आया है। परमेश्वर के दास ने पॉल वॉशर, जो हार्ट क्राई मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, पता है उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा परमेश्वर ने अपनी सबसे महान सामर्थ दुनिया को बना के नहीं दिखाई है, परमेश्वर अपनी महान सामर्थ एक पापी को धर्मी बनाने के द्वारा दिखाता है। आप याद रखें, अगर आपके पास ताकत है पर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, लोग आपके कलीसिया में टिक नहीं पाएंगे। लोग उस सामर्थ को देख के चर्च में तो जरूर आएंगे, लेकिन आपके बिहेवियर को देखकर एक दिन चर्च छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, ताकत लोगों को चर्च में जरूर लेके आती है, लेकिन स्वभाव लोगों को कलीसिया में बने रहने देता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। कहिए पवित्र आत्मा सिर्फ गिराता नहीं है, वो चरित्र को बदल देता है, वो स्वभाव को बदल देता है।
आई जस्ट नीड योर 10 मिनट्स। कितने लोग हैं जो इस आत्मा से भरना चाहते हैं? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड, मुझे दिखाएं। कितने लोग हैं जो यहां पर उसकी आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीना चाहते हैं? पक्का? लिसन, एक दिन मेरी बाइबल कहती है एलीशा के पास एक बहन आई। उस बहन ने आकर एलीशा से कहा, मेरे घर में एक तकलीफ है सर। क्या तकलीफ है बहन? मैं बेवा हूं, आई एम अ विडो, आई लॉस्ट माई हस्बैंड। मेरा पति खो चुकी हूं मैं, और अब मेरे 2 बच्चे हैं। तकलीफ ये है, मेरे हस्बैंड ने कुछ लोगों से पैसे लिए थे और मेरा हस्बैंड जीते जी उनको दे नहीं पाया। अब वो लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। अब वो धमकी दे रहे हैं कि वो मेरे बच्चों को गुलामी के तौर पे ले जाएंगे। एलीशा उससे एक सवाल पूछता है, दीदी आपके घर में क्या है? बहन आपके पास क्या है? पता है? वो कहती है मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे घर पे थोड़ा सा तेल है। एलीशा कहता है आप एक काम करें, आप जितने बर्तन अपने आसपास के लोगों से ले सकते हो उन सारे बर्तनों को आप पहले इकट्ठा करके आ जाओ। बाइबल कहती है वो बहन और उसके बच्चे इज़राइल के आसपास के घरों में गए और उन्होंने हर एक से बर्तन लिए। आप जानते हैं, जब उन्होंने उन बर्तनों को लिया और अपने घरों में आके रख दिया, खुदा का कलाम कहता है, द बाइबल सेज, वो सारे बर्तन रखने के बाद वो बहन वापस एलीशा के पास जाके कहती है, सर डन हो गया, अब क्या करें? कहता है अब एक काम करो, घर में जाओ, लेकिन सबसे पहला काम, ऑयल को बर्तनों में मत डालना, सबसे पहले दरवाजा बंद करो। मेरे पीछे जोर से कहिए, दरवाजा बंद करो। सब एक साथ। अरे इस मीटिंग में खाली ये शब्द भी लेके गए ना, आशीषित होंगे। सबसे पहले दरवाजा बंद करो। फिर क्या करना है? अंदर जाओ, वो जो थोड़ा सा तेल है ना उसको लो और थोड़ा 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 उसमें डालो। आप जानते हैं क्या हुआ वहां पर? जब उस तेल को लिया गया और थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किया गया, हर बर्तन अपने आप भरता गया, हर बर्तन अपने आप भरता गया, ओ हर बर्तन अपने आप भरता गया। फालतू चीजें रिकॉर्ड करते हैं हम, काश उन दिनों में कैमरा होता, ये चीजें रिकॉर्ड हो पाती। ओ काश हम ये सब देख पाते कि समुद्र कैसे 2 भाग हुआ, दाऊद ने बच्चे ने गोलियत को कैसे मारा, दीवार कैसे गिरी। आजकल तो लोग कुछ भी बना के डाल देते हैं। ओ मेरी इच्छा थी काश उन दिनों में कैमरा होता, ये चीजें हमें दिखाई देती। आप जानते हैं जब सारे बर्तन भर गए, ओ वो वापस एलीशा के पास जाती है, सर हो गया, अब क्या करे? कहता है अब जाओ बाजार में इसे बेचो, जो पैसे मिले उससे कर्जा चुकाओ, जो बच जाए उससे जिंदगी चलाओ। अब सुने, अब बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल में पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम हैं, उसका एक नाम है हवा। यह वही हवा है जिसने समुद्र 2 भाग किया था। यह वही हवा है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में उसके अटारी पर आई थी। हमारी बाइबल में पवित्र आत्मा का एक और नाम है कबूतर। लेकिन याद रखिए, वो हवा नहीं है, वो कबूतर नहीं है, वो कबूतर की तरह है। कबूतर के सामने आप ऐसे करिए, वो उड़ जाएगा, क्योंकि उससे आवाज ज्यादा पसंद नहीं है। पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है कि बिलीवर्स लड़ें और झगड़ा करें। उसका एक और नाम है आग। आग बंधनों को जला देती है। अब्राहम ने क्या कहा? सारा मेरी बहन है। इसहाक ने क्या कहा?
सारा मेरी बहन है। याकूब ने क्या कहा, मैं एसाव हूं। याकूब के 12 बेटों ने क्या कहा, यूसुफ मर चुका है। आप देख रहे हो, अब्राहम झूठ बोलते थे, इसहाक झूठ बोलता था, याकूब झूठ बोलता था, याकूब के बच्चे झूठ बोलते थे। पता है क्या है, ये सारे बंधन हैं, बाप दादाओं का स्वभाव है। जब आग आती है ना, वहां से सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। उसका एक नाम है हवा, उसका एक नाम है कबूतर, उसका एक नाम है आग, उसका एक नाम है पानी। जब यीशु सामरी स्त्री से मिलता है तो क्या कहता है, मैं तुझे वो पानी दूंगा जिसको पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। आप जानते हैं, वो पानी नहीं है, वो आग नहीं है, वो हवा नहीं है, वो कबूतर भी नहीं है, वो एक व्यक्ति है, लेकिन ये उसका नेचर है। और आप जानते हैं उसका एक खूबसूरत नाम क्या है, तेल। यह वही तेल है जिसको न देखने के कारण दूल्हे ने उन्हें पहचाना नहीं। क्यों वो 5 कुंवारियां रह गई? क्यों? क्या उनके पास शालें नहीं थी? जी नहीं, उनके पास तेल नहीं था। जानते हो तेल के अंदर खूबसूरत बात क्या होती है? जब तेल मशीन में जाता है ना, हर चीज को सॉफ्ट बना देता है। वो आपकी सर्विस करता है, वो आपके अंदर इतना आपको नरम कर देता है कि चीजें अच्छे से दौड़ती हैं। याद रखो सर, यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप लोगों से कठोरता से बात करते हैं, विश्वास करो ऑयल खत्म हो गया। यू नीड द ऑयल। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरे, हेयर इज अ डॉक्ट्रिन, यहां एक सिद्धांत है। पता है एलीशा ने क्या कहा, ऑयल बाद में डालना, पहले दरवाजा बंद कर दो। क्यों? क्योंकि एलीशा जानता था जब दरवाजा बंद होगा तब ऑयल आएगा। आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको भर दे, अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और खुदा के साथ बैठो और वो आपको ऑयल देना शुरू कर देगा। सर अंदर क्यों बैठे? गॉड वॉन्ट सेपरेशन। प्रभु चाहता है आप कुछ चीजों के लिए दरवाजा बंद करो। यहां बात सिर्फ कमरे की नहीं हो रही है, बात हो रही है कुछ जगहों से अलग होने की। मेरा एक दोस्त था, जैगवार चलाता है वो, BMW, मर्सिडीज बेंज, जैगवार, ये सब प्रीमियम गाड़ियां हैं, अमीरों के पास होती हैं। जैगवार लेके आता था वो, नीचे आके कॉल करता था, सूरज भाई कहां हो? मैं बोलता था आज मैं घर में ही हूं, आज मैं टाउन से बाहर नहीं हूं, चलो नीचे आ जाओ। मैं जाता था, बैठता था, शॉपिंग करवाता था, पैसे देता था, मुझे बहुत कुछ करता था, रेस्टोरेंट्स में खाना। आप बिलीव करिए, बॉम्बे के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में वो मुझे ले जाता था। एक दिन मुझे प्रभु ने कहा, ये जो लड़का है, ये तेरा टाइम अच्छे से पास करवाता है कि ये तुझे मेरे साथ, ये तुझे मेरे करीब ले आता है? मैंने कहा नहीं प्रभु, ये मुझे तेरे करीब नहीं लेके आता, लेकिन इसके साथ मेरा समय बहुत अच्छा बीतता है। मुझे खुदा ने कहा तुझे यहां से बाहर आना पड़ेगा। मेरे को पता है मैं उसके साथ दोस्ती खत्म करके हाय हेलो के रिलेशनशिप में कैसे पहुंचा। मैंने हर दिन उससे ऐसा ही कहा, भाई मैं आज बिजी हूं, भाई आज मैं बिजी हूं, ताकि उसे ठेस न लगे कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। मैं उस जगह पे आ गया जहां पर सिर्फ हमारी हाय और हेलो रहे, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके साथ समय तो अच्छा बीत रहा था, लेकिन खुदा के करीब नहीं जा पा रहा था। आप जानते हैं मुझे दरवाजा बंद करना पड़ा। आज यहां पर भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप बहुत उठते हो, फिरते हो, घूमते हो, रहते हो। मुझे बताओ, वो आपको खुदा के करीब ले जा रहे हैं? क्या वो आपको सिर्फ आपका समय अच्छा बीतने में आपकी मदद कर रहे हैं? सर, तेल मोल लेना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता, ये कीमत है। अगर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है ना, आपको अपनी जिंदगी के हर उस दरवाजे को बंद करना पड़ेगा जहां से दुनिया आ रही है। नहीं तो बने रहोगे, बैठे रहोगे उन लोगों की तरह जो धोखे में जिंदगी जीते हैं, जिनको गूज़बम्स पवित्र आत्मा लगता है। आप भी खुश रहोगे इस लो डेफिनेशन में। आप जानते हैं
आपको घर जाके प्रभु को क्या कहना चाहिए? मुझे वो नहीं चाहिए जो आज की पीढ़ी के पास है, मुझे वो चाहिए जो पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास था। आई वॉन्ट लॉर्ड, आई वॉन्ट जेन्युइन। प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मैं गिरना और उठना नहीं चाहता, मैं बदलना चाहता हूं, इसलिए मुझे भर। चेंज माई नेचर, चेंज माई कैरेक्टर। आप जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इसलिए है ताकि वो मनुष्य के द्वारा इस दुनिया को दिखा सके कि वो कैसा है। आज बंद करने से पहले पूछना चाहता हूं, आर यू रियली फिल्ड विद द होली स्पिरिट? क्या आप सचमुच उसकी आत्मा से भरे हुए? क्या आप ये कह सकते हैं, यस पास्टर, प्रभु मुझे रोज बदल रहे हैं, ही इज चेंजिंग माई नेचर? दाखरस से मतवाले न बनो। भाइयों, आप सब भाई यहां बैठे हो ना, शराब पीने वाले को कैसे पहचानते हो? उसके क्या करता है वो? लड़खड़ाता है। कभी आपने सोचा एक ही वचन में दाखरस और पवित्र आत्मा का जिक्र क्यों है? जब शराब पीने से लोग लड़खड़ा सकते हैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सीधा स्थिर क्यों नहीं रह सकता? चाल चलन से पता चलता है कि एक आदमी कितना भरा हुआ है, गिराने और उठाने से नहीं। मुझे बताएं, क्या आप सबकी इज्जत करते हैं? जिनमें काम फंसा हुआ है उनकी इज्जत करना कोई कठिन काम नहीं रहता है। उनका तो आप करेंगे ना, काम फंसा हुआ है ना जी। गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बोल के दिखाओ, तू तू करके बात करके दिखाओ, आपको पता है वो आपको नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जब हम बैंक्स में जाते हैं, प्राइवेट बैंक्स में, वहां पर हम बोलते पानी पिलाओ, उधर बिहेवियर बहुत अलग रहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, डू यू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन? जो आपसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कल कहा था, मैं आज भी कहता हूं, कितनी मम्मियां हैं यहां पर जिनको बच्चे हैं? बच्चे को रात बचपन में खाना कैसे खिलाया था? गोदी में उठा के। कितना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है ना बच्चों को आपने। लेकिन अब जब वो बड़े हो गए हैं, आप उनके साथ वैसा करते हो क्या? उसको सीधा बोलते हो, आप रात को आना है आ, नहीं तो निकल। करते हैं ना? कभी आपने सोचा एक हाथ में रोटी उसे दाखरस में डुबो के उसने यहूदा को क्यों दिया? यीशु उस व्यक्ति से मां की तरह प्यार कर रहा था जिसके लिए उसे पता था कि ये मुझे पकड़वाएगा। आप कर सकते हैं। आज जब मैं सुबह उठा, परमेश्वर ने मुझे कहा तुझे आज एक मास्क को उतारना है लोगों की शक्ल से। कोविड का मास्क तो निकल चुका है, एक और मास्क है। कुछ लोगों को लगता है वो बहुत आत्मिक है, थोड़ा आज चित्र दिखा कि आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी होती क्या है। उन्नीस 1950 के बाद हमारे कलीसियाओं में हर दिन दुनिया घुसी है, और ऐसी दुनिया घुसी है कि क्रिश्चियन सेटल हो चुके हैं, बस यही सब कुछ है।
I was reading the book called Anointing of Pastor Benny Hinn. मैं एक दिन पास्टर बेनी हिन की किताब अभिषेक का अध्ययन कर रहा था। मैंने वहां पर एक बात पड़ी हुई देखी, जिसके बाद मैंने अपना हाथ ऐसे रख दिया। इससे पहले कि पास्टर बेनी हिन कैथरीन कुलमैन से मिलते, जब तक वो कुलमैन सर्विसेज पे नहीं पहुंचे थे, उससे पहले वो एक चर्च में गए थे। जब पास्टर बेनी हिन वहां पर गए तो वहां पर एक अन्य भाषा बोल रहा था एक बंदा, और पास्टर बेनी हिन से जब वो मिला, पास्टर बेनी हिन ने उससे पूछा, मुझे और चाहिए। क्या कहा? मुझे और चाहिए। पता है उस लड़के ने उसको क्या बोला? क्या आपको अन्य भाषा मिला है? बोलता है। बेनी हिन ने बोला हां। उसके बाद पता उस लड़के ने क्या कहा? और क्या चाहिए? बेनी हिन अपनी किताब में लिखते हैं, उस लड़के ने मुझे कहा क्या चाहिए? बस है ना यही? बेनी हिन ने कहा अपनी आत्मा में, मैं जानता हूं इससे बढ़कर भी कुछ है। आप जानते हैं आज जिंदगी सेटल हो चुकी है बहुतों की। मैं उठा, मैं गिरा, पास्टर ने हाथ रख दिया, गूज़बम्स खड़े हो गए, हो गया ना? इससे ज्यादा क्या चाहिए? पर आज मैं हजारीबाग आपको बताना चाहता हूं, कुछ और भी है, कुछ और भी है। और जानते हैं वो क्या है? लेंगे आज मेरे हाथों से लेंगे? वो है सहभागिता, अ रिलेशनशिप। प्रभु नहीं चाहता है कि आप सिर्फ उठें, गिरें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप सिर्फ हाथ रखवा के घर चले जाएं। प्रभु चाहता है आपकी उसके साथ एक दोस्ती हो, आपकी उसके साथ एक सहभागिता हो। अरे उसी सहभागिता में कमरा बंद करने का मतलब क्या है? फेलोशिप, टू फेलो ऑन द सेम शिप। क्यों कमरा बंद करूं प्रभु? अरे अगर तू कमरा बंद नहीं करेगा, बाहर क्या हो रहा है तेरे को दिखाई देगा। तू मेरे साथ बैठा है कि वहां? बहनों मुझे बताइए, दूध गर्म करके रख के अगर आप प्रार्थना करोगे तो दर्शन क्या आएगा? सिस्टर, अगर आप दूध को गर्म करने के लिए रखेंगे और रख दिया है आपने, और आप प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता मैं यीशु के नाम से आती हूं, मुझे बताइए आपको कौन सा दर्शन दिखेगा? दूध उबल रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि दरवाजा खुला है। परमेश्वर जब दरवाजा बंद करने की बारी कहता है तो उसका मतलब क्या है? डिस्कनेक्ट विथ वर्ल्ड। दुनिया को पीठ दिखाओ और मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। इधर कुछ लोग दुआ करते हैं कमरा बंद करके। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता आप महान है, महान है, महान है, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं प्रभु। उल्टा कर देता हूं, फोन आएगा तो दिखाई देगा। अभी देखो उल्टे को सीधा कैसे करता है। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम, आप महान है, महान है। अरे क्या कर रहे हो? कौन बोलता है तुम प्रेयर में हो? तुम उधर ही हो, मोबाइल चला रहे थे। मीटिंग में मोबाइल चलाते हो आप लोग, ऐसा क्या काम? मैं जानना चाहता हूं एक चीज, प्लीज ये मत समझना मैं डांट के जा रहा हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को डांटने का। यहां पर कितने लोगों ने रेलवे खरीदी है झारखंड की? भाई साहब रेलवे खरीदी है? रेलवे आपका है? नहीं है ना? कितने लोगों ने यहां पर मॉल खरीदा है? मॉल हजारीबाग पे मॉल खरीदा है? नहीं खरीदा है ना? अच्छा यहां पर कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए आपने शक्कर के जहाज खरीदे? नहीं खरीदे ना? 1 घंटा फोन क्यों नहीं छोड़ पाते हो फिर? ऐसे क्या है तुम्हारा? कौन सा काम चल रहा है? न मॉल खरीदा है, न तुमने रेलवे खरीदी है, न तुमने शक्कर के जहाज खरीदे हैं। इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम चर्च में फोन नहीं छोड़ पाते हो? अरे मोबाइल लेके जाते प्रेयर के अंदर, कुत्ता बिल्ली लेके जाते।
मैंने ऐसे लोगों को देखा है, प्रार्थना करेंगे कुत्ते के साथ मिलके, ओ प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं। अरे बहन, उसे निकाल बाहर। कुत्ता बिल्ली लेके बैठते। मैं एक घर में गया, वहां पर मुझे बुलाया गया था, मैं प्रीच करने के लिए गया था, मैं वहां पर बैठा था, पहले कुत्ता आया, मैंने कहा पास्टर जी से बाहर निकालो। नहीं नहीं ब्रदर, ये उसका ही कमरा है। उसको भगाया खिड़की के रास्ते से, फिर बिल्ली आई है। आप विश्वास करो, उसको भगाया फिर खरगोश आया। मैंने पास्टर को बुलाया, मैंने कहा ये घर है कि रानी भागे तुम्हारा, खत्म ही नहीं होते ये। कैसे प्रार्थना करते हो? कभी आपने सोचा है इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं है? मैं आत्मा से परिपूर्ण क्यों होता हूं? क्यों? क्योंकि कमरे में तो हो पर दरवाजा खुला है। बंद करो उसे। मेरी बाइबल नहीं कहती तुम उसे ढूंढोगे तुम उसे पाओगे, बाइबल कहती है तुम अपने पूरे मन से उसे ढूंढोगे और तुम उसे पाओगे। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम कर, थोड़े वाले नहीं, सारे। इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ ना हो उसके सिवा। यहां देखिए, ये मेरी आखिरी लाइन है, ये कीमत है। दिस इज द प्राइस। 10 साल के बाद अगर मैं प्रभु के अनुग्रह से जिंदा रहा और मैं झारखंड आया, और अगर आपने मुझसे पूछा पास्टर प्रेमानी पवित्र आत्मा से कैसे भरे जाते हैं, मुझे बताइए, 10 साल के बाद भी यही टीचिंग दूंगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता है, यही कीमत है, यही सबको चुकानी पड़ेगी। नहीं चुकाओगे अच्छे विश्वासी बनोगे, चुकाओगे चेले बनोगे। अगर नहीं चुकाओगे रोटी और मछली खा के चले जाओगे, चुकाओगे रोटी और दाखरस मिलेगा। हालेलुया। सो कितने लोग हैं जो इस आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, मैं यंग लोगों से बहुत उम्मीद करता हूं। कितने यंगस्टर्स यहां पर बैठे हैं जो आज डिसाइड करते हैं, पास्टर आई विल क्लोज ईच एंड एवरी डोर। मैं आज से हर दरवाजा वो बंद कर दूंगा जहां से दुनिया आ रही है, और मैं अपने आप को खुदा के लिए अलग करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, लिसन, हजारीबाग, बहुत जल्द आपके शहर में एक बेदारी आएगी, और याद रखिएगा ये जवानों के द्वारा आएगी। हालेलुया। आज कितने लोग हैं यहां पर जो एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? कीमत क्या है? दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। इसी कीमत को चुकाने के लिए मैंने अपनी नींद से अपनी दोस्ती तोड़ी। 10 घंटे से 5 घंटे पे आया। आसान नहीं था ठंडियों में जागना मेरे लिए। कितना नींद आता है ना, कितना मजा आता है ना जब 7 बजे उठना होता है लेकिन 6 बजे उठ जाते हैं, फिर खुशी होती है 1 घंटा बाकी है। इसको पाने के लिए मुझे अपनी नींद से मेरा फ्रेंडशिप खत्म करना पड़ा, फैंसी फूड से अपना दोस्ती खत्म करना पड़ा, अधिक बात करने से अपना दोस्ती खत्म करना पड़ा। और आप जानते हैं इस चीज को पाने के लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ी। आप विश्वास कीजिए ये इतना आसान नहीं था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है।